आपको पता है इंडिया में हर रोज अराउंड 1800 से ज्यादा स्कूटर्स बेचे जा रहे हैं। देखिए ये जो नंबर्स इतने माइंड ब्लोइंग लग रहे हैं ना, उतना ही माइंड ब्लोइंग इसका कंफ्यूजन भी है। बिकॉज जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा होता है वहाँ पे कंफ्यूजन भी ज्यादा क्रिएट होती है, एंड जहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होती है वहाँ पे बाइंग डिसीजन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में वही सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे एंड आपको सब कुछ बताएंगे जो आपको जानना चाहिए बिफोर बाइंग एनी स्कूटर। हमारे हिसाब से कौन से बेस्ट वैल्यू पिक है वो भी शेयर करेंगे, एंड एंड तक आप एक इन्फॉर्म बायर बन जाओगे विद रिगार्ड्स टू स्कूटर्स। सो प्लीज एंड तक जरूर देखना। चलिए अभी क्विकली वो सारे टॉप 5 स्कूटर्स डिस्कस करेंगे जिसे आपने डेफिनेटली टेस्ट राइड करना चाहिए, एंड उसमें नंबर 5 पे हमने रखा है होंडा की एक्टिवा को। एंड इसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछना चाहूंगा, एंड सवाल ये है कि क्या सिर्फ ज्यादा बिकने से कोई प्रोडक्ट बेस्ट हो जाता है? प्लीज ध्यान से सोचिए। देखिए एक्टिवा बेस्ट सेलिंग स्कूटर है इंडियन मार्केट में, बट उसे बेस्ट कहना वुड बी एन ओवरस्टेटमेंट। देखिए एक्टिवा की सक्सेस के रीजंस स्ट्रॉन्ग है, ट्रस्ट, रीसेल वैल्यू और होंडा का ब्रांड रिकॉल, और ये तीनों चीजें आज भी काम करती है। लेकिन अगर आप थोड़ा और ऑब्जेक्टिवली देखो तो आपको नेगेटिव्स जो है इस प्रोडक्ट में दिख के आएंगे। एंड सबसे पहला नेगेटिव तो ये है 2026 में 110 सीसी के साथ इसमें कोई डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है, बूट स्पेस भी जो है वो लिमिटेड है, एंड फीचर सेट्स भी जो है वो बेसिक है, और प्राइस जो है सेगमेंट से थोड़ी ऊपर है। एंड इसका मतलब ये नहीं कि एक्टिवा खराब है, इंजन रिफाइनमेंट अभी भी स्ट्रॉन्ग है, माइलेज प्रेडिक्टेबल है, और ओनरशिप जो है, लॉन्ग टर्म ओनरशिप जो है वो टेंशन फ्री रहता है। मेरे पास खुद एक एक्टिवा है, बट देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये स्कूटर जो है इवॉल्व नहीं हुआ, एंड मार्केट जो है वो थोड़ा इवॉल्व हो गया है। इसलिए आज के टाइम पे एक्टिवा एक सेफ ऑप्शन तो जरूर है, लेकिन इसे स्मार्ट ऑप्शन कहना वुड बी एन ओवरसेल। बेस्ट ऑप्शन है टीवीएस की जुपिटर। जी हाँ, अगर आप 110 सेगमेंट में एक मॉडर्न फील चाहते हो तो ये स्कूटर काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन जाएगी। बिकॉज सबसे पहला पॉइंट है इसका डिजाइन। ये टिपिकल कंजर्वेटिव स्कूटर नहीं लगता, थोड़ा स्लीक है, मॉडर्न है, शार्प है, एंड ओवरऑल एक प्रीमियम फील देता है, स्पेशली ब्लू कलर के साथ। एंड मोर ओवर इंजन भी जो है यहाँ पे नोटिसेबल डिफरेंस क्रिएट करता है। इसका जो 110 सीसी इंजन जो है वो एक्टिवा के कंपैरिजन में ज्यादा पंची और रिस्पॉन्सिव फील होता है। राइड क्वालिटी भी जो है वो सॉर्टेड है, सस्पेंशन जो है वो कंफर्टेबली ट्यून्ड है, हैंडलिंग भी प्रिडिक्टेबल है, एंड ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगा। इट्स मोर ऑन अ कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग साइड। एक कैच जरूर है इसमें, अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो अर्गोनॉमिक्स के हिसाब से आपको ये स्कूटर इतनी प्रॉपर फील नहीं होगी। इसलिए प्लीज, जैसे कि हम हर वक्त कहते हैं, टेस्ट राइड करके ही अपना फाइनल डिसीजन लीजिए। खैर, अगर हम उसे असाइड कर दे एंड अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो इस स्कूटर में आपको 33 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि सेगमेंट में जेन्युइनली यूजफुल है। फ्रंट लेग स्पेस जो है वो भी एडुकेट है, डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि एक्टिवा में नहीं आता, एंड फीचर्स के मामले में बेसिक से ऊपर फीचर्स मिलते हैं जो कि एक्चुअली डेली यूज में काम भी आते हैं, एंड ये क्लियरली बेटर फील होती है एज कंपेयर टू एक्टिवा। प्राइसिंग भी एग्रेसिव रखी गई है, तो ओवरऑल आपको एक बैलेंस पैकेज मिलता है जो सिर्फ सेफ नहीं है बट थोड़ा स्मार्ट भी है। एंड अगर आपको 110 सीसी में सिर्फ रिलायबल नहीं बल्कि एक प्रॉपर बेटर ओवरऑल एक्सपीरियंस चाहिए, देन ये स्कूटर आप डेफिनेटली टेस्ट राइड कर सकते हो। बट देखिए हाँ, टीवीएस का जो सर्विस इशू है वो जेन्युइनली थोड़ा नॉन रेस्पेक्टेबल है। आप अपने एरिया में प्लीज अपने एरिया में थोड़ा सर्वे कर लीजिए एंड जान लीजिए कि वहाँ का सर्विस क्वालिटी कैसा है, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू हैव अ बेटर लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस। खैर, कमिंग बैक टू टॉपिक, नाउ लेट्स मूव टू 125 सीसी। 125 सीसी का फायदा तब फील होता है जब आप स्कूटर को थोड़ा पुश करते हो, हायर स्पीड पे ज्यादा कंफर्टेबल रहना चाहते हो, एंड आप इंजन को अननेसेसरी स्ट्रेच नहीं करना चाहते हो। इस तीनों सेगमेंट्स में, इन तीनों सिनेरियोज में 125 सीसी जो है वो सॉर्टेड फील होगी, बिकॉज पिकअप जो है आपको शार्प मिलेगा, इसलिए ट्रैफिक में गैप्स लेना इजी हो जाएगा, थोड़ी लाइवली फील होगी। एंड अगर आपका यूजेज थोड़ा हेवी है, जैसे फॉर एग्जांपल हिली रोड्स में आप ज्यादा चलाते हो, डबल सीट के साथ ज्यादा चलाते हो, एंड अगर आप एक्स्ट्रा वेट लेके ज्यादा गाड़ी चलाते हो, तो 125 सीसी मेक्स अ प्रैक्टिकल चॉइस। एंड पर्सनली मुझे ऐसा लगता है ना कि इंडिया जैसे कंट्री के लिए, टेरेन के लिए 125 सीसी एक स्मार्ट पिक है। एंड गिवन अभी इमिशन नॉर्म्स के बाद जो प्राइसेस बढ़ गए हैं 110 सीसी के, एंड जो माइलेज आपको मिलता है विद रिगार्ड्स टू 110 सीसी वर्सेस 125 सीसी, वो नेग्लिजिबल ही है। सो इफ यू ब्लाइंड फुटेडली गो विद द 125 सीसी तो आप कोई गलत डिसीजन नहीं लोगे। 125 सीसी इज द डिफॉल्ट बेस्ट इंजन ऑप्शन
फॉर दी स्कूटर्स। एंड इसमें हमने नंबर 3 पे रखा है टीवीएस की एंटॉर्क 125 को। देखिए इसका लुक्स तो स्पोर्टी है ही है, बट इसका जो राइड एक्सपीरियंस भी है उसी डायरेक्शन में जाता है, स्पेशली अगर आप टॉप वेरिएंट्स चूज करते हो तो। फॉर एग्जांपल जो एक्सपी एंड एक्सटी वेरिएंट्स है उसमें आपको ज्यादा परफॉर्मेंस मिलता है, वो क्लियरली बेटर है। एंड देखिए इंजन जो है ना इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट है, आपको 3 वाल्व का सेटअप मिल जाता है, स्पोर्टी ट्यून के साथ ये इंजन आता है। इसके अलावा इसमें आपको 2 राइडिंग मोड्स भी मिल जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो प्रैक्टिकलिटी है एंड जो फ्लेक्सिबिलिटी है विद रिगार्ड्स टू फीचर्स उसका प्रॉपर बैलेंस है इसमें। देखिए ओवरऑल कंफर्ट डिसेंट है, हैंडलिंग प्रेडिक्टेबल है, स्पेस जो है वो एडिक्वेट है, एंड ब्रेकिंग फीडबैक भी कॉन्फिडेंस देता है। एंड इन जब सारी चीजों को आप कंसीडर करोगे तब आप पाओगे कि टीवीएस एंटॉर्क जो है एक स्ट्रॉन्ग केस बनाती है खुद के लिए। बट देखिए इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ओवरऑल आपको एंटॉर्क एक फन फीचर लोडेड लगेगी, एंड थोड़ा स्पोर्टी स्कूटर रहने की वजह से ये एक स्मार्ट ऑप्शन बन जाएगी आपके लिए। एंड देन उसके बाद नंबर 2 पे हमने रखा है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बेस्ट ऑलराउंडर है, एंड वो है एक्सेस 125। ये एक नो नॉनसेंस सेफ स्कूटर है, एंड ओवरऑल ये जो स्कूटर है ना रिफाइंड है, परफॉर्मेंस का बैलेंस यहाँ प्रॉपरली सॉर्टेड है, राइड क्वालिटी में भी ये इंप्रेस करता है, सीटिंग कंफर्ट जेन्युइनली टॉप नॉच है, अर्गोनॉमिक्स भी जो है नेचुरल लगता है, फ्लोर बोर्ड का जो स्पेस है वो एडिक्वेट है, और सस्पेंशन सेटअप ऐसा है कि डेली राइड्स में आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। एंड इन जनरल विद रिगार्ड्स टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्कूटर ये सॉर्टेड है। एंड रही बात डिजाइन की तो देखिए क्लीन, सिंपल और टाइमलेस अप्रोच है, यहाँ पे कोई फ्लैशी अप्रोच नहीं है, बट हाँ प्रैक्टिकल अप्रोच है, एंड कलर स्कीम्स भी जो है नाइसली उन्होंने मैनेज किए हैं। एंड रही बात आफ्टर सेल्स की तो देखिए सुजुकी या जनरली जो भी जापानीज ब्रांड है उनके साथ कोई मेजर कंप्लेंट्स जो है हमें रेयरली नहीं सुनने मिलते, विच एड्स टू लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड। तो ओवरऑल अगर आपको एक बैलेंस, सॉर्टेड और डिपेंडेबल स्कूटर चाहिए देन एक्सेस 125 इज अ वेरी सेफ बेट। बाय द वे मैं इसमें बर्गमैन एंड एवेनिस का भी नाम लेना चाहूंगा, ये दोनों स्कूटर भी बहुत सॉर्टेड है। आप प्लीज टेस्ट राइड कर लीजिए, देखिए जो स्कूटर आपके टेस्ट के हिसाब से बेटर जाती है उसे चूज कीजिए। चलिए अभी नंबर 1 पे बात करते हैं एक ऐसे स्कूटर के बारे में जिसे सिर्फ इंथुजियास्ट ही पसंद करेंगे, एंड मैं बात कर रहा हूँ यामाहा की एरोक्स के बारे में। जी हाँ, देखिए डिजाइन जो है ऑब्वियसली स्टैंड आउट करता है इसका, बट ऑनेस्टली आप इसे लुक्स के लिए नहीं खरीदोगे, आप इसे खरीदोगे उसके इंजन के लिए, एंड वो इंजन है 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन जो वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन के साथ आता है। एंड ये जो सेम इंजन है हमें R15 में भी देखने मिलता है। एंड इसका मतलब क्या कि हाई रेविंग नेचर है इस इंजन का, स्ट्रॉन्ग टॉप एंड परफॉर्मेंस है, और एक ऐसा कैरेक्टर किसी भी कन्वेंशनल स्कूटर में नहीं मिलता। एक्सेलरेशन जो है वो काफी एंगेजिंग है, एंड यही इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। एंड ओवरऑल आपको ये स्कूटर चलाने में मजा ही आने वाला है। बट देखिए यहाँ पे कुछ ट्रेड ऑफ्स भी है, एंड ट्रेड ऑफ्स क्लियर है, वो है विद रिगार्ड्स टू राइड क्वालिटी। सस्पेंशन जो है वो थोड़े स्टिफ साइड पे ट्यून किया गया है, एंड बैड रोड्स पे आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। देखिए हैंडलिंग शार्प है थैंक्स टू 14 इंच व्हील्स, बट कंफर्ट फोकस बायर्स के लिए ये आइडियल सेटअप नहीं है। सो अगर आपको एक यूनिक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मशीन चाहिए एंड डेली राइड्स को आप थोड़ा एक्साइटिंग बनाना चाहते हो तो आप एरोक्स चूज कर सकते हो, आप इसे टेस्ट राइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप कंफर्ट, प्रैक्टिकलिटी और फैमिली यूज के लिए गाड़ी लेना चाहते हो देन एरोक्स इज नॉट अ बेस्ट चॉइस। तो प्लीज अपने यूज केस के हिसाब से अपना फाइनल डिसीजन लीजिए, एंड टेस्ट राइड करके ही जो है अपना फाइनल डिसीजन बनाइए। एंड ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।